क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करके अब एकनाथ शिंदे को पछतावा हो रहा है? सीएम बनने के लिए शिवसेना तोड़ी, लेकिन वो कुर्सी भी बीजेपी ने छीन ली। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन जब महायुति ने जबरदस्त जीत हासिल की तो सीएम की कुर्सी बीजेपी ने अपने पास रख ली। और अब तो पार्टी भी कमजोर हो रही है और इसके पीछे भी बीजेपी का ही हाथ दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना को खत्म करने में लग गई है। ऐसे में अब शिंदे की शिवसेना के नेता ही कहने लगे हैं कि बीजेपी ने धोखा दे दिया है और अब एक बार फिर शिंदे को सीएम बनाने की बात भी कहने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिंदे एनडीए छोड़ने की तैयारी में है? क्योंकि एनडीए में रहेंगे तो सीएम पद नहीं मिलेगा, ये साफ हो चुका है। क्योंकि बीजेपी अब एक बार जब सीएम की कुर्सी पर बैठ चुकी है तो वो कुर्सी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में शिंदे के लिए आगे की राह आसान तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। और इसके बावजूद अगर शिवसेना के नेता दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर वो किस आधार पर ये दावे कर रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे कोई दूसरा प्लान बना रहे हैं? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में शिंदे और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरियों को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। शिवसेना और बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन में रहकर भी विपक्ष जैसी दिख रही है। नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनावों में दोनों पार्टियां विपक्ष से ज्यादा एक दूसरे पर हावी हो रही हैं। यानी जहां एकजुटता देखनी चाहिए वहां खींचतान दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एक साथ सरकार चला रहे बीजेपी और शिवसेना के बीच मनमुटाव चल रहा है और ये अब खुलकर सामने आ चुका है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के दौर में सीएम और डिप्टी सीएम भी पीछे नहीं है, एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। बात चुनाव की करें तो दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। पालघर, अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, संभाजीनगर और अन्य जिलों से शिवसेना के कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं। राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव प्रचार का तापमान बढ़ चुका है। बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और विवादित टिप्पणियों के बीच अब महायुति में शामिल बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। और जिस तरह से बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट में ही सेंधबाजी कर रही है, उसके बाद यह तय हो चुका है कि बीजेपी अब शिंदे गुट को कमजोर करने में लग गई है। अब जहां बीजेपी शिंदे गुट को कमजोर कर रही है और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने सूबे के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा बयान देकर हंगामा मचा दिया। दादा भूसे ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे जल्दी ही एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब दादा भूसे का जो ये बयान आया है उस समय आया है जब महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में अंदर खाने खींचतान की बातें चल रही हैं। हालांकि किसी ने भी कभी खुलकर इस खींचतान के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है महाराष्ट्र में, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। दादा भूसे ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि कोई चिंता ना करे, भविष्य के इतिहास में क्या लिखा होगा आप सब देखेंगे कि वापस इस महाराष्ट्र का नेतृत्व तो एकनाथ शिंदे साहब ही करेंगे। आज भी लोगों से पूछा जाए कि उनकी पसंद का मुख्यमंत्री कौन है तो वो एकनाथ शिंदे का ही नाम लेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ चल रहे तनाव और पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम के जो हालात हैं, उन सब के बीच में महाराष्ट्र के मंत्री का जो बयान आया है वो बेहद अहम है। दादा भूसे का ये बयान महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ाने का काम कर सकता है। और दादा भूसे ने अपने संबोधन में आगे ये भी कह दिया कि बिल्कुल चिंता मत करो, आप सभी देखेंगे कि महाराष्ट्र का नेतृत्व एक बार फिर शिंदे साहब के हाथों में होगा। आज भी अगर लोगों से पूछा जाए तो उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही निकलेंगे। यानी लोगों के जुबान पर अभी भी एकनाथ शिंदे का नाम ही है। और ऐसा कह के उन्होंने कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध दिया। अब इधर शिंदे समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद से चर्चा चल पड़ी है कि आखिर शिंदे के मन में क्या चल रहा है। क्या शिंदे कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा 2024 विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से शिंदे के नेताओं की शरद पवार की पार्टी से मुलाकात की खबरें आई थी, उसके बाद से चर्चा चल पड़ी थी कि या तो कोई तीसरा मोर्चा खड़ा हो सकता है महाराष्ट्र में या फिर शिंदे एमबीए के साथ जा सकते हैं। और ऐसे में यहां पर जब दादा भूसे का यह बयान आया है तो इस तरह की चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। अब शिंदे की पार्टी भले ही अब इस पर विचार कर रही है, लेकिन अमित शाह ने तो 2024 विधानसभा चुनाव से पहले ही अपना प्लान बता दिया था। आपको याद होगा एक कार्यक्रम के दौरान अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में उन्होंने कहा था कि 2024 में साथी दलों के साथ महायुति गठबंधन की सरकार बनानी है और 2029 में अकेले भाजपा की सरकार बनानी है।
हैं। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठा था वो ये कि आखिर बीजेपी 2029 में अकेले सरकार बनाने की बात कैसे कर रही है, किस आधार पर कर रही है। क्या बीजेपी का प्लान शिंदे की शिवसेना को कमजोर करना है? और जैसा कि अमित शाह ने कहा था, ठीक वैसा ही आज नजर आ रहा है। राज्य में नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपने ही सहयोगी गुट के अंदर सेंधमारी शुरू कर दी और इसी को लेकर शिंदे और उनके नेता नाराज हैं। अब जहां शिंदे गुट की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से भी शिंदे गुट पर खुलकर हमले किए जा रहे हैं। भाजपा के एक विधायक है तानाजी मटकुले, उन्होंने तो शिवसेना के एक विधायक पर गंभीर आरोप तक लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि 2022 में पार्टी टूटने के दौरान उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में जाने के लिए उस विधायक ने कथित रूप से रुपए लिए थे। उन्होंने कहा कि कल मनुरी सीट से शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने 2022 में पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए थे। यही नहीं, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के अंदर खुलकर तलवारें खिंच गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ही गठबंधन सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री और एकनाथ शिंदे के अत्यंत करीबी माने जाने वाले सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट के खिलाफ नवी मुंबई में सिडको की लगभग 4500 करोड़ रुपए की बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में औपचारिक जांच समिति गठित कर दी है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तनाव खुलकर सामने आ रहा है और इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे ने एक रैली के दौरान बीजेपी पर खुलकर निशाना साधा। शिंदे ने बिना नाम लिए भाजपा की तुलना रावण से की थी। शिंदे ने कहा था रावण भी अहंकारी था, इसलिए उसकी लंका जला दी गई। आपको भी 2 दिसंबर को ऐसा ही करना होगा। पालघर चुनावों में शिवसेना ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी दोनों धड़ों को साथ लिया है, जो शिंदे के अनुसार निरंकुश है। उन्होंने आगे कहा कि हम सब एक साथ आए हैं, हम निरंकुशता अहंकार के खिलाफ एक साथ आए हैं। अब शिंदे ने जब बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा, तो देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज करें। वो कह सकते हैं कि वो हमारी लंका जला देंगे। हम लंका में नहीं रहते, हम राम के भक्त हैं, रावण के नहीं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब सीएम और डिप्टी सीएम ही एक दूसरे पर हमलावर हैं, वार पलटवार का दौर चल रहा है, दोनों के बीच ही सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर दोनों दलों के बीच चीजें ठीक होने की तो बात ही कहीं नहीं दिखाई देती। और बड़ी बात यह है कि ये खींचतान लंबे समय से चल रही है। इसी के चलते कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे और वहां जाकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की शिकायत भी की थी, जिस पर शाह ने कहा था कि हर नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का ध्यान रखे। लेकिन इसके बाद भी शिवसेना बीजेपी के बीच समझौता दिखाई नहीं दिया और इसी से नाराज शिंदे ने 22 नवंबर को बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व पर अहंकार और एकाधिकारशाही का आरोप लगाया था। यानी महायुति सरकार के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इसी के बीच अब यह चर्चा चल पड़ी है कि महाराष्ट्र में शिंदे एक बार फिर से कुर्सी वापस लेने का सपना देख रहे हैं। यानी देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है और इन सब के बीच में शिंदे के करीबी और कैबिनेट में मंत्री का ऐसा बयान आना जो बताता है कि शिंदे एक बार फिर कुर्सी वापस लेने का सपना देख रहे हैं। तो आखिर वो अपना ये सपना कैसे पूरा करने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।